चेयरमैन था डिफेंस कमेटी का, तो मैं देयर वाज ए प्रेजेंटेशन इन जीएच, बात होती रही, तो जो मैंने सम अप किया था ना, मैं सिर्फ एक एक फिक्रा कोट कर देता हूँ। मैं तो वाजवा साहब को एड्रेस, क्योंकि वाजवा साहब बहुत ज्यादा बोल रहे थे, जमहूरियत के खिलाफ बोल रहे थे, सियासतदानों के खिलाफ बोल रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, तो मैं नहीं रह सका। जब मैंने सम अप करना था ना, जब मैंने सम अप किया, तो मैंने बाजवा साहब से ये गुजारिश की थी कि जनाब इस मुल्क को आजाद कहते हैं, आजाद मैं नहीं समझता कि अभी तक हकीकी आजादी मिली हमें। तो मैंने कहा जी ये आजादी मिले हमें काफी अरसा गुजर गया। आपका महकमा और मेरा इंस्टीट्यूशन एक ही दिन आजाद हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से कि आपका महकमा जो है, आपका इंस्टीट्यूशन जो दिन ब दिन आपका मजबूत से मजबूत होता गया, और हमारे महकमे को कमजोर से कमजोर कर दिया गया। और ये किसने किया? मैंने कहा ये मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं कि किसने किया। तो जब मैं ये बात करके आ रहा था, तो बड़े सेनेटर दोस्त और मेरे एमएनए जो कलीग थे मुझे कहने लगे, शेख साहब ये आपने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा ये कमाल आप भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि मेरा ज़मीर अभी जिंदा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं, तो मैंने उनके मुंह पे बात कर दिया। तो हमारी ये एक वतीरा बन गया हुआ है कि हम बात उस वक्त करते हैं जब कोई इंसान अपने इक़्तिदार या अपनी ताकत में नहीं होता। हुकूमत जो अदालत का फैसला उनको सूट किया वो उसको वेलकम किया, जो सूट नहीं किया उस पर कहा कि जनाब जजों की बीवियों का क्रश है इमरान खान, हम इनसे आनी हाथों से निपटेंगे, ये बेज़मीरों का टोला है। तो ये तो सिचुएशन इस वक्त एक मुकम्मल मेल्टडाउन है हर जगह पर। मैं कतई तौर पे मैं इस चीज के हक में नहीं। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो फैसले आते हैं वो सब के सब मुझे काबिल कबूल हों। बहुत सारे फैसले मुझे भी अच्छे नहीं लगते, बहुत सारे फैसले हैं जिन पे मेरी रिजर्वेशन भी होती है, लेकिन मैं अपने इदारों को कमजोर नहीं करूंगा। अगर वो फैसला करते हैं तो उसकी लान तान तो वही करेंगे ना जो देखेंगे कि ये फैसला जो किया गया है ये बाइस है, ये फैसला जो है ये किसी की मोहब्बत में किया गया है, किसी के प्यार में किया गया है। तो अभी आपने जब शुरू हुआ था तो आपने मुझे कहा था ना, याद है ना, क्या आपने मुझे किस तरह आपने मुझे वेलकम किया था। तो अब जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज एक मुजरम को अदालत के अंदर इस तरह कुछ आमदेद कहें, तो फिर उसके बाद तो आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहती ना। तो मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा था, क्योंकि मेरा ख्याल था कि अगर उसका जमीर अभी जिंदा है, अगर उसके अंदर थोड़ी सी गैरत बाकी है, तो ये उसको खुद सोचना चाहिए। शेख साहब, अब ये बात कि क्या सही है क्या गलत, क्या इखलाकी है क्या गैर इखलाकी, क्या सियासी है क्या गैर सियासी, क्या जमहूरी है क्या गैर जमहूरी, इस बहस को हटा दें। इस वक्त सिचुएशन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, शहर इक़्तिदार, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, वहाँ का इमेज ये है कि पार्लियामेंट के सामने जो सबसे बड़ी शाहराह है उसके ऊपर नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 40,000 से 1 लाख चले, ज्यादा होगा कम होगा, इससे 20,000 बंदा बैठा हुआ है। अब करना क्या है, होना क्या चाहिए, कौन करेगा? अब्दुल, मैं एक अर्ज करूं आपको जी, आपके सामने ये सिचुएशन, मैं एक इलेक्शन हारा हुआ शख्स हूं, ये बात इसमें दो राय तो नहीं है, मैं तो हारा हुआ हूं ना। चलिए आप मेरे साथ आप बैठ जाइए, मैं कुछ ज्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं करता, या मैं ओवर नहीं करता आप अपने हारे, आप को आप कुछ। आपका तो मार्जिन भी बहुत कम था, 6-7 हजार का था। आप मैं ये अर्ज करने जा रहा फॉर्म 47 की तरफ जाते तो आप भी इलेक्टेड ही होते। हूं, मैं आपसे गुजारिश जो कर रहा हूँ बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहा हूँ कि मैं हारा हूं ना। मुझसे आप बात कर लीजिए, मैं बैठ के अपने दोस्तों को बुला के मैं उनसे 1 मिनट करता हूँ, 10-15 हजार आदमी इकट्ठा कर सकता हूँ मैं आज भी इंशाल्लाह। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि मैं अगर 10,000 में 15,000 या 5,000 बंदा भी इकट्ठा कर लूँ, इकट्ठा करने के बाद ये लकार कर दूँ और मैं कहूँ मुझे ये तो पसंद ही नहीं है, मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है, मुझे इसके किरदार पसंद नहीं है, मुझे इसका तरीका पसंद नहीं है। ये कोई तरीका नहीं, और ये होना भी नहीं चाहिए। इस तरह तो फिर आए दिन ये सब कुछ होता रहेगा। कोई ना कोई आपका जिसके साथ आपके मामला दुरुस्त नहीं होंगे, वो आपके सामने यलगार करेगा और आपको उठा के बाहर फेंक देगा। यही तो मैं बार बार कह रहा हूं, बजाय इसके कि आप बयानात दें, आप अपने मामलात को इस तरह निपटें कि पता चले कि स्टेट जो है वो एक्ट कर रही है। अब आप देखिए ना, अब आप फर्ज कीजिए आपने एक वजीर आला को इतनी अथॉरिटी दे दी कि वहां से चलता है, केपीके से चलता है, और वो सारी
रुकावटें अबूर करके वो डी चौक में पहुंच जाता है। तो ये आपकी कमजोरी है। आपको तो उसी को वहीं पे रोक देना चाहिए था और सख्ती से रोक देना चाहिए था कि नहीं मियाँ, आप आगे नहीं जा सकते, आप मेहरबानी करें, आप वजीर आला हैं, अवाम तो जा सकते हैं। अब जब आप देखें ना, एक सूबे का वजीर आला अपने लोगों को बुला के ये कहे कि जनाब हमने जाना है, और आपको पता है अपने लोगों का लालच है, तमा है, जरूरियात हैं, लोग अपने अपने लालच और जरूरियात में फंसे हुए हैं, और सर लोगों को वहां पे शेख अपना साहब ये जब सरकारी शेख साहब जब लेके ये आना सब कोई कुछ मुश्किल नहीं है। जी शेख साहब, जब ये सब कुछ बॉयल अप हो रहा था, जब ये सब कुछ कुक हो रहा था, पक रहा था, बन रहा था, बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क से बाहर हैं, आसिफ अली जरदारी अलील हैं, शहबाज शरीफ साहब नज़र ही नहीं आते, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन, उसके बाद अमेरिका, फिर वापस लंदन, फिर जिनेवा, जिनेवा से वापस लंदन, फिर लंदन से पाकिस्तान पहुंचे। अब 3 बड़ी सियासी जमातें मैं आपको गिनवा चुका, 2 सियासी जमातें, तीसरी सियासी जमात तहरीक इंसाफ, उनके कायद जेल में बैठे हुए हैं, सियासतदान तो उस पर्दे पर मौजूद ही नहीं है ना। फिर अब ये नहीं, किसने सॉल्व करना है इसको? हजूर, बात आपसे मैं गुजारिश करूं कि मैंने अभी छोटी सी बात की है, आप मुझसे जनरल क्वेश्चन तो कर सकते हैं, आप मुझसे डिस्कस तो कर सकते हैं, लेकिन मैं नवाज शरीफ का कुछ स्पोक्समैन नहीं हूं, मैं बिलावल का स्पोक्समैन नहीं हूं, मैं शहबाज का स्पोक्समैन नहीं हूं, मैं तो उनका स्पोक्समैन नहीं हूं, और ना ही मैं उनका कोई मुलाजिम हूं कि मैं उनकी बातें जो हैं वो मैं समझ सकता हूं। मुझे वो पूछ के जाते हैं, मुझे पूछ के आते हैं, या मुझे उनके प्रोग्राम्स का पता है, मुझे तो नहीं पता। आज भी मैं आपसे ये बात करता हूं कि जो जरदारी साहब हैं या जो भी आप सियासतदान कर रहे हैं, अगर वक्त गुजरने के बाद अगर सामने आए या अपना किरदार अदा करें तो कोई मायने नहीं रखता। अगर किरदार जरदारी साहब बीमार हैं तो क्विट कर दें, सदारत छोड़ दें, किसी एक्टिव आदमी को सदारत दे दें। बिलावल साहब ने अगर बाहर जाना, बिलावल साहब किसी और एक्टिव आदमी को चेयरमैन बना दें, या इसी तरह नवाज शरीफ साहब वो अलील है, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अब मैं तो इनको मशवरा ही दे सकता हूँ ना। इसके मैं तो आपके साथ आपकी जनरल डिस्कशन कर सकता हूँ, आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और इतना मैं सम अप करूंगा कि स्टेट को स्टेट का किरदार अदा करना चाहिए।